हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर दिया है और मैं भक्ति काल को पढ़ा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट CUT, UGC नेट, TGT PGT हिंदी या किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी साहित्य है, तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो प्रेमाश्री काव्य धारा है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ज्ञानाश्री काव्य धारा के बारे में पढ़ाया था। जो हमारा भक्ति काल है वो दो धाराओं में बटा था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा है वो भी आगे चल के दो धाराओं में बट गई थी। एक थी ज्ञानाश्री काव्य धारा और एक थी प्रेमाश्री काव्य धारा। जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है वो हमारी पूरी हो गई है और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी प्रेमाश्री काव्य धारा है। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी थे उन्होंने इसको प्रेमाश्री काव्य धारा के नाम से पुकारा है, जबकि डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा थे उन्होंने सूफी काव्य के नाम से इसको पुकारा है। और मुस्लिम कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बना करके ईश्वर की उपासना की गई थी और इन कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया था वो हमारा प्रेमाश्री काव्य धारा के अंतर्गत आता है। इसमें जो है सूफी कवियों ने क्या किया, नायिकाओं के नाम पर अपने काव्य की रचनाएं की है। यानी कि इन कवियों ने जो भी रचनाएं रची हैं, जो भी काव्य रचा है, उसका जो नामकरण है वो नायिकाओं के नाम पर किया है। उसके अलावा अगर हम देखें प्रेमाश्री काव्य धारा है, इसके अंतर्गत जितने भी कवि रहे वो क्या थे, ज़्यादातर मुसलमान थे। इन्होंने रचनाओं का जो कथानक है हिंदू चरित्रों को रखा है और उसके अलावा इन काव्यों में प्रेम तत्व की क्या है, प्रधानता पाई जाती है। इन कवियों ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है और साथ ही साथ मसनवी जो शैली है उसका भी इसमें प्रयोग किया है। दोहा चौपाई जो छंद है उनका प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और इन कवियों ने गुरु को महत्व दिया है। जैसे कि हमने पढ़ा था जो निर्गुण काव्य धारा के जो कवि रहे थे उन्होंने निराकार जो ईश्वर है उसकी उपासना की है और गुरु को महत्व दिया है। तो ये जो हमारे प्रेमाश्री काव्य धारा है उनके जो कवि रहे उन्होंने भी क्या किया है, गुरु को ही महत्व दिया है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसके विषय में हमें अनेक मत प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, सूफ शब्द से उत्पत्ति मानी गई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या माना गया है, ऊन माना गया है। अर्थात ऐसे निर्गुण कवि जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे और उनके द्वारा जो काव्य रचा गया वो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आता है। दूसरा मत क्या होता है कि जो सूफी शब्द है वो सूफा शब्द से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा। अर्थात जो मुसलमान जो होते हैं उनका पवित्र स्थान क्या है, मक्का मदीना। ठीक है, और उसकी जो मक्का मदीना में मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना होता है और ये जो कवि हैं उस चबूतरे पर बैठ करके अपने काव्य की क्या करते थे, रचना करते थे। और ये जो काव्य है वो सूफी काव्य के अंतर्गत आता है। उसके अलावा सफ शब्द से भी क्या मानी गई है, सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी गई और इसका अर्थ क्या होता है, एक पंक्ति में या कतार में। तो यानी कि रोजे या रोजे कयामत यानी कि परलय के वक्त में जिन लोगों का आचरण अच्छा माना जाता है, जिन लोगों का आचरण अच्छा होता है उनको क्या है, एक अलग लाइन में अलग पंक्ति में क्या है खड़ा कर दिया जाता है। और इन कवियों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो काव्य रचा गया वो सूफी काव्य के अंतर्गत आता है। उसके अलावा और भी मत हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सूफी या सफ़ा शब्द से भी सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है किसका, सूफी या सफ़ा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र। यानी कि परमात्मा के प्रति जो निश्चल भाव होते हैं, जो पवित्र भाव होते हैं, जो पवित्र आचरण होता है, तो ऐसा आचरण रखने वाले यानी कि पवित्र भाव रखने वाले, पवित्र आचरण रखने वाले लोगों के द्वारा जो काव्य रचा गया वो सूफी काव्य के अंतर्गत आता है। उसके अलावा सूफिया या फिर सोफियस शब्द से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परम ज्ञानी व्यक्ति। यानी कि ऐसे भक्त कवि जिनको पूर्णत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया हो और उसके द्वारा जो काव्य रचा गया वो हमारा सूफी काव्य के अंतर्गत आ गया।
इसके अलावा एक मत और हमें प्राप्त होता है, वो क्या है, तसव्वुफ शब्द से। तसव्वुफ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परम सत्य का ज्ञाता, यानी कि जिसको वास्तविक ब्रह्म का और जो सत्य है उसका जब ज्ञान हो जाता है, तो उन कवियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो काव्य रचा गया वो सूफी काव्य के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक मत रहे, और उनके बारे में भी हमने जाना कि वो कौन कौन से मत है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो हमारी प्रेमाश्री काव्य धारा है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इनके विषय में हम जान लेते हैं। जैसे पहली जो विशेषता है कि जो प्रेमाश्री काव्य धारा है इसके ज़्यादातर कवि क्या है, मुसलमान हैं। उसके अलावा जो इन कवियों ने अपनी रचनाओं का जो कथानक है वो किसको रखा है, हिंदू चरित्र को रखा है। उसके अलावा कि मुसलमान कवियों के द्वारा, सूफी कवियों के द्वारा जो काव्य रचा गया उनका नामकरण नायिकाओं के नामकरण पर किया गया है। उसके अलावा और क्या विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं कि इन रचनाओं में प्रेम तत्व की प्रधानता हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि इन कवियों ने प्रेम को आधार बनाकर ईश्वर की उपासना करते हुए क्या इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की हैं। और इसमें जहाँ तक हमें देखा गया कि प्रेम तत्व ही हमें प्रमुख रूप से प्राप्त हुआ। साहित्यिक प्रेम कथाओं पर आधारित ये रचनाएं हैं, यानी कि सूफी काव्य के अंतर्गत जो भी हमें रचनाएं प्राप्त हुई, जो भी साहित्य या काव्य हमें प्राप्त हुआ वो साहित्यिक प्रेम कथाओं पर आधारित है। उसके अलावा प्रबंधात्मक जो काव्य है वो अधिक लिखे गए हैं। इनमें अवधि और मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है और गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये जो है हमारी प्रेमाश्री काव्य धारा की ये सभी विशेषताएं रही है। उसके अलावा हम देखें कि जो सूफी काव्य धारा है उसके सर्वप्रथम कवि कौन कौन से रहे हैं, तो इनके विषय में भी अनेक मत हमें देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कुतुबन को जो है सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है। किसको माना है, सूफी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने भी असायत को ही सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को जो है सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि हमने सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जाना, प्रेमाश्री काव्य धारा की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जाना। अब जो है वो सूफी साधना पद्धति की प्रमुख अवस्थाएं क्या है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। शरीयत या नासूत अवस्था, इसके अंतर्गत क्या आता है कि धर्म ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का सम्यक पालन करना। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमें धार्मिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, तो उन धार्मिक ग्रंथों में जो विधियां दी गई हैं, जो निषेध दिए, जो नियम दिए गए हैं, जिनका पालन करना क्या है, वो हमारी शरीयत या नासूत अवस्था के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य ये है, या आसान शब्दों में अगर हम कहें कि धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना वो शरीयत या नासूत अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी जो अवस्था है वो क्या है, तरीकत या मलकूत अवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत शुद्ध हृदय से ईश्वर का क्या है, स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है। किस अवस्था के अंतर्गत, शरीकत या मलकूत अवस्था के अंतर्गत शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण किया जाता है, उनका उपासना की जाती है, उनकी ध्यान किया जाता है। तीसरी जो अवस्था आती है वो क्या है, हकीकत या जबरूत अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध हो जाना, यानी कि भक्ति के द्वारा क्या है, वास्तविक सत्य का ज्ञान हो जाता है, वास्तविक सत्य का या परम ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है इस अवस्था के अंतर्गत। चौथी जो अवस्था आती है वो क्या है, मरीफत या लाहूत अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्ध अवस्था, यानी कि जो कठिन व्रत किए जाते हैं उसके द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, सिद्धा अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, साधक स्वयं को परमात्मा में लीन मानने लगता है कि जब उसको साधक को जो है कठिन तपस्याओं से, कठिन व्रतों से जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो क्या करता है, अपने आप को परमात्मा में लीन मानने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था आती है, ये मारिफत या लाहूत अवस्था होती है। उसके अलावा अगर हम देखें
कि जो संत काव्य धारा है इसमें और कौन सी विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या है। कि जो संत काव्य है, संत काव्य जो पद्धति है उसमें क्या परमेश्वर को क्या माना गया है, यानी कि जो ईश्वर है उसको पुरुष के रूप में और जो साधक है उसकी स्त्री के रूप में माना जाता है। क्या होता है, जो संत काव्य धारा होती है उसके अंतर्गत क्या है, परमेश्वर को पुरुष और साधक को स्त्री के रूप में माना जाता है। जबकि जो ये सूफी काव्य धारा के अंतर्गत क्या है, परमेश्वर को स्त्री के रूप में और साधक को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। एक ही परमेश्वर पर विश्वास तथा उसे हक के नाम से पुकारा गया है कि हमारे जो ईश्वर है वो एक ही है, निराकार है, सब उसी को सबने बनाया है, तो वो हमारे एक ही हैं। और उसके ऊपर जब विश्वास रखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, हक के नाम से पुकारा जाता है। सूफी प्रेम सूफी साधना का क्या है, मेरुदंड है। प्रेम जो सूफी साधना का मेरुदंड क्या है कि क्योंकि जो सूफी कवि हैं उन्होंने क्या कहा है, प्रेम को ही अपने काव्य का मुख्य विषय माना है, जिसके कारण जो सूफी साधना का जो मेरुदंड है वो किसको, प्रेम को स्वीकार किया गया है। मानवीय प्रेम यानी कि इशक मजाजी को देव्य प्रेम यानी कि इशक हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारा है। जो मानवीय प्रेम है उसको देव्य प्रेम की सीढ़ी कहकर पुकारा गया है और समासोक्ति अलंकार प्रिय अलंकार माना गया है। यानी कि जो सूफी काव्य धारा है इसके अंतर्गत जो समासोक्ति अलंकार है उसको प्रमुख स्थान दिया गया है, उसको का प्रिय अलंकार माना गया है। आगे हम देखें कि जो सूफी साहित्य है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं मालिक मोहम्मद जायसी। इनका जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है जायस उत्तर प्रदेश माना गया है। गुरु जो इनके हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शेख मोहिदी या शेख मोइनुद्दीन गुरु माने गए हैं। किसके अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इनकी जो प्रमुख रचना है यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर रचना कहें तो वो कौन सी है, पद्मावत। पद्मावत इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसका जो समय है वो क्या है, रचना काल जो समय अगर हम कहें तो 1540 ईस्वी में ये क्या हुई थी, रचित की गई थी। यानी कि साहित्य का सबसे बड़ा, साहित्य का ये क्या है, यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसको साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ये क्या है, 57 खंडों में विभक्त है। चित्तौड़ के जो राजा रतन सेन है, सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावत, इन दोनों के प्रेम और विवाह की जो कथा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। किसने किया है, जायसी ने किया है। उसके अलावा हम और देख लेते हैं इसके बारे में कि जो रचना को कितने भागों में बांटा गया है, रचना को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वार्ध भाग और एक उत्तरार्ध भाग। जो पूर्वार्ध जो भाग है उसमें क्या है, रतन सेन और जो पद्मावत है उसके प्रेम विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। जबकि जो उत्तरार्ध भाग है वो विवाह के बाद का जो जीवन है उसका वर्णन इसमें किया गया है। प्रथम जो भाग है वो कल्पना के आधार पर आधारित है, यानी कि जब जिस भाग में प्रेम का वर्णन और विवाह तक की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है तो वो कल्पना पर आधारित है। जबकि दूसरा जो भाग है उसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भाग माना गया है। नागमती जो वियोग खंड है ये पद्मावत का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसमें ठेठ अवधी भाषा और फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। जायसी ने पद्मावत की रचना करते समय ठेठ अवधी और फारसी लिपि का प्रयोग किया है। प्रतीक योजना के कारण इसको रूपक काव्य माना है, यानी कि जो इसमें जितने भी पात्र रहे हैं जायसी ने उसको किसी न किसी रूप का प्रतीक माना है, तो इसलिए इसको क्या माना गया है, रूपक काव्य माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पद्मावत रचना है उसको भक्ति काल का वेद वाक्य कहा गया है। नागमती के 12 मासा वियोग का वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया गया है।
जो पद्मावत के जो पात्र हैं उनको क्या है, एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से। जैसे चित्तौड़ जो है उसको क्या है, तन या शरीर के रूप में माना गया है। सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है। राजा रतन सेन को मन का प्रतीक, पद्मावती को सात्विक बुद्धि का प्रतीक, जो नागमती उसको सांसारिक बुद्धि का प्रतीक, जो हीरामन तोता है उसको गुरु का प्रतीक माना गया है, और राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना गया है। इस तरीके से जो प्रतीक योजना की गई है, जिसके कारण पद्मावत को क्या है, रूपक काव्य स्वीकार किया गया है। अगर हम जायसी की दूसरी जो रचना देखें तो इसकी दूसरी जो प्रमुख रचना है वो अखरावट हमें प्राप्त होती है। इसमें प्रत्येक अक्षर को लेकर के जो हमारे वर्णमाला है, हमारी जो वर्णमाला है उसका जो प्रत्येक अक्षर है उसको लेकर के क्या है, सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, अखरावट जो रचना है उसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और उसके अलावा अगर हम देखें आखिरी कलाम, जो आखिरी कलाम इनकी जो रचना है, आखिरी कलाम जायसी की जो आखिरी कलाम रचना है उसमें रोजे कयामत प्रलय के दिन उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है, और इसमें हर्स्व कथा का जो है वर्णन भी किया गया है। इसकी जो चौथी हमें रचना प्राप्त होती है वो चित्रलेखा है, जो एक क्या है, लघु प्रेमाख्यान श्रेणी का काव्य है। किसका, लघु आख्यान प्रेमाख्यान, लघु प्रेमाख्यान श्रेणी की ये रचना हमें प्राप्त होती है, जिसमें कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कंवर और चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा के नाम से हमें ये रचना प्राप्त होती है। हमें और भी उनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं जायसी की, वो कौन कौन सी है। कहरनामा, इसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा में परिणाम का वर्णन किया गया है। क्या है, आत्मा और परमात्मा की जो मिलन है, आध्यात्मिक जो मिलन है, उसका वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया गया है। रचना के पद कहाय जाति के लोकगीत में प्रचलित कहरवा राग में लिखे गए हैं। और मसलानामा जो इनकी एक और रचना प्राप्त होती है, उसमें जायसी ने ईश्वर के प्रति जो आत्मनिवेदन है उसको प्रस्तुत किया है। अगले जो हमारे कवि आते हैं तो वो कौन से हैं, वो हैं असायत कवि। इन असायत कवि ने हंसावली रचना की जो रचना है वो 1370 ईस्वी में की थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो असायत है वो सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि स्वीकार किए गए हैं। इसमें राजकुमार व राजकुमारी हंसावली के प्रेम का वर्णन किया गया है। हंसावली की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें राजस्थानी हिंदी का अधिक प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है, हंसावली रचना में किया गया है। तीसरे जो हमारे लेखक प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं, मुल्ला दाऊद। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो चंदायान रही है, जिसकी रचना इन्होंने 1379 ईस्वी में की थी। इस डॉक्टर रामकुमार वर्मा व सब मतानुसार ये सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि स्वीकार किए गए हैं। इसमें नायक लोरिक व उसकी पत्नी मैना और प्रेमिका चंदा की प्रेम कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। लोर कहा या फिर लोर कथा के नाम से भी इस रचना को जाना जाता है, और ये अवधी भाषा की रचना है। अगले जो हमारे कवि रहे हैं वो है ईश्वर दास। इनकी जो रचना है एक है सत्यवती कथा, जो इनकी प्रमुख रचना में प्राप्त होती है। ये है 1501 ईस्वी की इनकी रचना है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास को सूफी काव्य के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें नायक ऋतुपर्ण व नायिका सत्यवती की प्रेम कथा का इस रचना के अंतर्गत वर्णन जो है वो किया गया है। उसके बाद हमारे जो अगले कवि आते हैं वो है कुतुबन। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो मृगावत रही है, जिसकी रचना इन्होंने 1503 ईस्वी में की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कुतुबन है वो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि स्वीकार किए गए हैं, या प्रथम कवि अगर हम कहें तो वो स्वीकार किए गए हैं। इस जो कुतुबन थे वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि रहे हैं। इस रचना के अंतर्गत राजकुमार व मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन जो है किया गया है, और कथा की परिणति शांत रस में हुई है। इस रचना में अवधी भाषा व कड़वक शैली अर्थात दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है।
अगले जो हमारे सूफी कवि रहे हैं वो कौन से हैं, वो है गणपति चंद्र गुप्त। इनकी जो रचना है वो है माधवानल कामकलंदा, जिसकी रचना इन्होंने 1527 ईस्वी में की थी। इस रचना में इन्होंने राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया है। माधव व कामकलंदा की प्रेम कथा का वर्णन इस रचना के अंतर्गत जो है गणपति चंद्र गुप्त ने की है। और हिंदी साहित्य में माधवानल कामकलंदा से अन्य 2 कवियों की रचनाएं भी हमें प्राप्त होती है। तो वो कौन सी है, कुशललाभ, जिसका समय 1156 ईस्वी है, और ये इसकी रचना भी वो है माधवानल कामकलंदा। दूसरे जो हमारे कवि रहे हैं वो आलम है, जिन्होंने 1584 ईस्वी में माधवानल कामकलंदा की क्या की है, रचना की है। उसके बाद हमारे एक और कवि हैं, वो है मंजन, जिसकी रचना प्रमुख रचना में मधुमालती प्राप्त होती है, और इसका जो समय वो 1545 ईस्वी है। इस रचना के अंतर्गत जो है मंजन कवि ने नायक मनोहर व मधुमालती की प्रेम कथा के साथ साथ में सहनायक जो ताराचंद व सहनायिका प्रेमा की प्रेम कथा का विवरण किया है। इस रचना में इन्होंने अवधि और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। एक रचना हमारी जो है नंददास की प्राप्त होती है, जिसका नाम जो है रूप मंजरी है, यानी कि नंददास की जो प्रमुख रचना हमें प्राप्त होती है वो रूप मंजरी है, जिसकी रचना इन्होंने 1568 ईस्वी में की थी। नंददास मुख्यतः कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टछाप कवियों में शामिल किए जाते हैं, और इन्होंने जो है ब्रज भाषा व दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। किसके अंतर्गत, रूप मंजरी रचना के अंतर्गत। अगले जो कवि है वो उस्मान रहे हैं, जिसकी रचना जो हमें प्राप्त होती है वो चित्रावली होती है, और इस रचना की जो रचना है इन्होंने वो 1613 ईस्वी में की थी। इसमें जो है सुजान नायक व नायिका चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगली जो अगर हम देखें तो अगली रचना जो हमें प्राप्त होती है वो जान कवि की प्राप्त होती है। इनकी जो कथा है वो कथा लैला मजनू के नाम से हमें प्राप्त होती है, जिसकी रचना इन्होंने 1612 से 1664 के बीच में की थी। ये सर्वाधिक प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखने वाले ये कवि माने जाते हैं। कौन, जान कवि। जो जान कवि हैं वो सर्वाधिक प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखने वाले कवि माने जाते हैं। इन्होंने कुल 68 रचनाएं लिखी है, जिसमें से 29 रचनाएं प्रेमाख्यान श्रेणी की हमें प्राप्त होती है। इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाओं के शीर्ष के आरंभ में, यानी कि जो भी इन्होंने अपनी रचनाओं का शीर्षक रखा है उसमें कथा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। अगले जो हमारे कवि हैं वो है नूर मोहम्मद, जिनकी रचना हमें इंद्रावती के नाम से प्राप्त होती है, जिसका समय 1744 ईस्वी है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सबसे अंतिम रचना मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती जो रचना है उसको सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सबसे अंतिम रचना इसमें इन्होंने मानी है। इनकी एक और अन्य रचना अनुराग बांसुरी प्राप्त होती है, जिसका जो रचना काल है वो 1764 ईस्वी है। इसमें 2 चौपाइयों के बीच में दोहा छंद का प्रयोग न करके बरवे छंद का प्रयोग किया गया है, और राजकुंवर व इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया गया है, और इनकी जो भाषा रही है वो अवधी भाषा रही है। अगले जो हमारे सूफी कवि रहे हैं वो शेख नबी रहे हैं, जिनकी प्रमुख रचना ज्ञानदीप प्राप्त होती है। इसका जो रचना काल है वो 1619 ईस्वी प्राप्त होता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार शेख नबी सूफी काव्य परंपरा के सबसे अंतिम कवि जो है वो माने गए हैं। सूफी काव्य परंपरा के सबसे अंतिम कवि अगर हम कहें तो वो किसको माना जाता है, शेख नबी को माना जाता है। उसके अलावा एक जो है हमारे एक लेखक और प्राप्त होते हैं, वो है कासिम शाह। इनकी जो प्रमुख रचना है वो हंस जवाहर है, जिसकी रचना इन्होंने 1636 ईस्वी में की थी। आज के लिए इतना ही। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।